सभी दोस्तों को राम राम। गहरवार प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे किसानों की एक और समस्या पर, जो कि किसान साथी सभी फसलें उगा लेते हैं। गन्ना है, गुड़ बना लेते हैं और मिर्च उगा लेते हैं, लहसुन, प्याज, टमाटर, लगभग सारी चीज़ें किसान भाई उगा लेते हैं। तो फिर खाद क्यों नहीं उगाते हैं? जबकि हम अपने खेतों में खाद उगा सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बेहतरीन खाद, यहाँ पर जो एक समस्या चल रही है खाद की, उससे आपको बिल्कुल नहीं जूझना है। और ये देखेंगे, और हम इसके आपको दिखाएं, ऐसा नहीं सिर्फ आपको हम बताते हैं। पीछे देखेंगे तो वहाँ पर मूंग की फसल खड़ी हुई है, ये कटाई होगी इसकी भी। और पीछे देखेंगे थोड़ा तो वहाँ पर भी साथियों मूंग की फसल है। जिस खेत में हमारे कोई फसल अभी नहीं खड़ी है या फसल अपने लिए हम नहीं ले रहे हैं, वहाँ पर हम एक फसल अपने खेत के लिए जरूर लगाते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस तरफ, तो साथियों पूरे में लगभग हम हरी खाद लगाए हुए हैं, कोई खेत हमने खाली नहीं छोड़ा है। और यकीन माने कि आप ये फसल जो हमारी है, अभी इसको हम आपको पास से दिखाएंगे, इसमें कौन कौन से तत्व आपको मिल जाते हैं। अगर हम सबसे ज़्यादा जो इसमें मिलता है साथियों, वो जैविक कार्बन है, जो बड़ी मात्रा में मिलता है। और उसके अलावा आपको नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिल जाता है। इसके बाद आपको कैल्शियम, बोरोन, पोटास, सल्फर और जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व वो भी संतुलित मात्रा में मिल जाते हैं। अधिक नहीं पर संतुलित मात्रा में मिल जाते हैं। और इसमें जो बैक्टीरिया है, सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं साथियों, ये भी मिल जाते हैं आपको। इसके कटाई करने के बाद में अगर हम लोग इसमें बैक्टीरिया अपना अलग से चलाते हैं, जैसे जीवामृत है या OWDC जैसा हम चलाते हैं, और इन चीज़ों को अगर हम चलाते हैं साथियों, तो इसमें बैक्टीरिया और मल्टीप्लाई होते हैं। इसका जो एक जो उत्पादन और फसल का और बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं साथियों लाइव होते हैं, ये जीवित रहते हैं। और जब तक आप इसमें केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तब तक साथियों ये लगभग जीवित रहते हैं। और इसकी ये जड़ें देखें साथियों, इसकी जड़ों में ही सारा खेल होता है। देखिए ये जड़ टूट के आई है, तब भी हम बता देते हैं आपको है, जड़ इसकी टूट के आई है ये। और ये देखें आप, ये यही बैक्टीरिया है जो कि साथियों नीचे गिर जाते हैं। ये देखिए जिसमें गांठें दिख रही हैं, यही बैक्टीरिया है। और यही इसे राइजोबियम कहा जाता है, ये एक बैक्टीरिया है। और यही है जो यहाँ पे NPK का जो काम करता है, NPK नहीं खाली N, यूरिया को जो काम करता है साथियों, वो यही करता है। ये देखिए ये बैक्टीरिया होता है साथियों, इसकी एक गठन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और यही है। और ये बाकी आपका जो भी है ये कार्बन है। तो ये अपनी फसल जब जब आप खेत खाली छोड़ते हैं, तो साथियों आप ढेचा, हरी सनई या मूंग की फसल, दलहन वाली कोई भी फसल आप लगा के इसे मिट्टी में मिलाने का काम करें। अभी हमारी फसल देखें, बिल्कुल इसका हमने खेत को लेवल किया था, आपको इसकी पिछली वीडियो दिखाई हमने है। और लेवल करने के बाद में से साथियों हमने अपना ये इसमें हरी खाद लगाई है। और इसके बाद हम इसमें अपना वो काला नमक, जो हमारी धान है शुगर फ्री काला नमक, इसकी तैयारी चल रही है हमारी। इसमें हम काला नमक लगाएंगे अपना। एक ये खेत है, और इधर ये देखेंगे आप, थोड़ा सा धूप पड़ रही है। तो साथियों अब हम जब इसमें फसल लगाएंगे अपनी, तो हमें फसल में किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होगी। और एक हमारा खर्च भी बचता है, खेत की फर्टिलिटी बढ़ती है, और खेत में आगे आने वाले समय में भी हमें काफ़ी सहयोग मिलता है। जो भी हम जब इस तरह की फसलें लगाते हैं, तो अपनी ज़मीन पुरानी जैसे पहले होती थी, आज से करीब 80 साल 100 साल पहले जो ज़मीन अपनी थी, वही हमारी फिर से हो जाएगी साथियों। और हमें किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना होता, और बड़ी एक अच्छी फसल हमको आगे मिलती है। तो अभी भी जिन किसानों ने अपना ये फसल नहीं लगा पाई है, वो अगर फसल की बुआई आपकी अभी लेट है, आपको फसल लगाने में 1 से 2 महीने का भी टाइम है, तो आप ये फसल मात्र 45 दिन की होती है साथियों। इस फसल को हम 15 दिन बाद मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद इसमें हमारी धान की रोपाई होगी, और जिसका कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। कि ये कई काम हम कई साल से करते हैं। तो साथियों ये एक बहुत छोटी सी वीडियो और बहुत बड़े काम की है। आप अभी भी अपने पास अगर खेत खाली है, आपके पास ढेंचा का बीज अगर नहीं मिल पाता है, तो आप मूंग की फसल लगा दें, किसी भी दलहनी के लगा दें, और उसको अपनी मिट्टी में मिलाएं। इसके बाद जब फसल लेते हैं आप हैं, अगर हल्का हल्का भी यूरिया का प्रयोग करेंगे आप, तब भी साथियों फसल आपकी बेजोड़ आएगी, बहुत ही शानदार आती है। हम अपनी हरी खाद के ऊपर कई वीडियो आपको दे चुके हैं, और हम चूँकि हम हर साल लगाते हैं, शायद हम हर साल ही आपको बताते हैं, क्योंकि इसके बहुत ही तगड़े फायदे होते हैं। तो साथियों इसे जरूर लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।